नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है लाल शाहबाज कलंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लाल शाहबाज कलंदर एक मशहूर सूफी बुजुर्ग, शायर, फलसफी और कलंदर थे। आप मरोंद मौजूदा अजरबैजान या अफगानिस्तान में पैदा हुए। मरोंद में पैदा होने की वजह से आपके नाम के साथ मरंदी लिखा जाता है। आप एक बहुत बाइज्जत और आला खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपका शजरा नसब इमाम जाफर सादिक से मंसूब है। आपके वालिद मोहतरम सैयद कबीर अपने वक्त के मशहूर आलम थे और आपकी वालिदा मोहतरमा एक आबदा व जाहिदा खातून थी। आपकी वालिदा रातों को इबादत करती और खौफे खुदा से गिरिया करती थी। आपने बचपन में बुनियादी तालीम अपने वालिद की सरपरस्ती में हासिल की और 7 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। इसके बाद बहुत ही कम अरसे में अरबी और फारसी के अलूम पर भी अबूर हासिल कर लिया। बचपन से ही आपको अल्लाह के नेक और परहेजगार बंदों की सोहबत मुयस्सर आई, जिसकी वजह से इल्म दीन और अहले बैत से आपका गहरा लगाव हो गया और आप पर फिक्र और तहकीर के दरवाजे खुलते चले गए। आपने रूहानी सफर यानी हज बैतुल्लाह, मदीना, करबला, बगदाद और मशहद की ज़ियारत मुकद्दसा का शरफ भी हासिल किया। जब आप हज के लिए रवाना हुए तो सारी अमानतें वापस की, सारे कर्ज अदा किए और सिर्फ इतना माल रखा जिससे सवारी खरीद सके और रास्ते का खर्च वगैरह पूरा कर सके। जब एहराम के 2 कपड़े पहने तो बेसाख्ता इमाम हुसैन इब्न अली को याद करके गिरिया करने लगे, जिन्हें एहराम खोलकर हज किए बगैर ही करबला जाना पड़ा था। आप मोहम्मद व आल मोहम्मद से वालहाना अकीदत रखते थे। यही वजह है कि जब हज बैतुल्लाह के बाद आप मदीना गए तो आपके आंसू थमते ही नहीं थे। मदीना के बाद आप बगदाद और करबला और फिर वहां से मशहद की ज़ियारत करते हुए और मुख्तलिफ उलमा कराम से फैज़याब होते हुए वतन वापस पहुंचे। हजरत लाल शाहबाज का जमाना औलिया कराम के जमाने से मशहूर है। मजहबी रवादारी को फरोग देने की वजह से तमाम मज़ाहब के पैरोकार आपका बहुत एहतराम व इज्जत करते थे। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज हासिल किया, लेकिन चंद मशहूर नामों में अब्दुल्ला शाह अब्दाल, सैयद अली सरमस्त, सैयद सलाहुद्दीन, सिकंदर बोदलो, सैयद अब्दुल वहाब, नादर अली शाह, सैयद मीर कलां, शाह गोदड़ो, पीर नप्पो, लाल मूसा शामिल है। हजरत शाहबाज कलंदर सुर्ख रंग का लिबास ज़ेब तन करते थे, जिसकी वजह से आपको लाल कहा जाने लगा। अल्लाह के अज़न से मौजज़ाती तौर पर आपने हवा में परवाज की थी, जिसकी वजह से आपको शहबाज कहा जाने लगा और कलंदराना मिजाज व अंदाज की वजह से आपको कलंदर कहा जाने लगा। आप 11 माह मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे। गैबी इशारा मिलने पर आप सिंध की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान शाहबाज कलंदर मकरान के साहिल पर पहुंचे। जब आप वादी पंजगोर में दाखिल हुए तो एक सरसब्ज मैदान ने आपके कदम पकड़ लिए। आपने यहाँ चिल्ला कशी की और इस मैदान को यादगार बना दिया। मकामी मकरानियों ने इस वीराने में एक फकीर को चिल्ला कशी करते देखा तो दीदार के लिए उमड़ कर पहुंचे। आपकी इबादत और रियासत से मुतासर होकर हजारों मकरानियों और बलोचों ने इस्लाम कबूल कर लिया।